आपको इन्होंने एक रियल फंक्शन दिया R2R और उसको इस तरह से डिफाइन किया हुआ है पीस वाइज, ठीक है, इतने में इस तरह से डिफाइंड है, इस इंटरवल में इस तरह से डिफाइंड है। अब आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए। सबसे पहले देखते हैं कि फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन दिस इंटरवल, मतलब नेगेटिव वैल्यूज ऑफ एक्स के लिए। क्या सोचते हो आप, नेगेटिव वैल्यूज ऑफ एक्स के लिए इंक्रीजिंग है क्या? तो आप सोचते हो ना कि डेरिवेटिव निकाल के उसको पॉजिटिव दिखाने का सोचते हैं, कर सकते हैं, बट हमें दिख रहा है कि इसका डेरिवेटिव, क्योंकि नेगेटिव वैल्यूज ऑफ एक्स के लिए इस तरह से डिफाइन है, यहीं पे फोकस कर रहे हैं ना, क्योंकि नेगेटिव वैल्यूज के लिए पूछ रहा है, इस तरह से डिफाइन है। यहाँ पे हमने फंक्शन का डेरिवेटिव निकाला, फोर्थ डिग्री आएगा पॉलिनॉमियल, उसको पॉजिटिव है कि नेगेटिव है दिखाना लिटिल ट्रिकी हो सकता है। तो हम क्या सोचते हैं, हम कहते हैं अच्छा देखते हैं कि फंक्शन की एफ ऑफ जीरो पे वैल्यू क्या है, जीरो पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, इधर से निकलेगी वन है ना, ये भी उसी को अप्रोच कर रहा है, वन को ही अप्रोच कर रहा है। तो हम लिखते हैं कि फंक्शन जो है जीरो पर वन है। अब थोड़ा सा पीछे जाके देखते हैं माइनस वन पे फंक्शन की वैल्यू क्या है। देखिए माइनस वन पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, क्या आती है आपके पास, माइनस वन प्लस फाइव माइनस टेन प्लस टेन माइनस थ्री प्लस वन, है ना, एक्स की जगह मैंने माइनस वन रखा सब जगह। तो क्या आता है मेरे पास, टेन टेन कैंसिल, ये कैंसिल, फाइव माइनस थ्री टू आ गया। अब देख रहे हो आप क्या चल रहा है यहाँ पे, भाई जीरो पर आपने बोला कि फंक्शन की वैल्यू वन है और माइनस वन पे फंक्शन की वैल्यू आपकी कहाँ गई, टू। पॉलिनॉमियल फंक्शन है, कॉन्टिन्यूअस है, मतलब ऊपर से तो नीचे जा रहा है ना तो इसका मतलब इंक्रीजिंग तो नहीं है नेगेटिव इंटरवल में। तो ये काउंटर एग्जांपल मैंने एक दे दिया जिससे पता चल गया कि इंक्रीजिंग तो नहीं है ना, कभी तो डिक्रीज कर रहा है, ओवरऑल इंक्रीजिंग नहीं है। चलिए अब दूसरी बात देखो आप, f प्राइम हैज अ लोकल मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू वन। f प्राइम का मैक्सिमम, f का नहीं, f प्राइम का, तो हम क्या सोचते हैं, लोकल मैक्सिमम x इज इक्वल टू वन। तो x इज इक्वल टू पूरा फंक्शन लेके क्या करेंगे, अब x इज इक्वल टू वन के आजू बाजू तो फंक्शन मेरा ऐसा दिख रहा है ना, तो हम f प्राइम बस वही निकालते हैं, ठीक है, f प्राइम x पहले पता तो चले हमारा फंक्शन कैसा है, ठीक है, यहाँ पे निकालो f प्राइम x, तो आता है आपके पास 2x माइनस वन, जीरो लेस देन x लेस देन वन। यहाँ पे निकालो क्या आता है आपके पास, इसका डेरिवेटिव बताइए, 2x स्क्वायर, फिर क्या आता है माइनस एट एक्स प्लस सेवन, ठीक है, जीरो सॉरी वन लेस देन एक्स लेस देन थ्री, है ना, इस इंटरवल में, ठीक है, ये आ गया आपके पास। अच्छा ये भी कॉन्टिन्यूस है, देखिए डेरिवेबल भी है, वन पे देखिए इसकी वैल्यू क्या है, वन पे इसकी वैल्यू आ रही है आपकी टू माइनस वन वन, यहाँ पर भी वन की वैल्यू आ रही है क्या, टू माइनस एट प्लस सेवन, ये क्या है, ये भी वन है, ठीक है, कॉन्टिन्यूस है, चाहो तो एक तरफ इक्वालिटी लगा लो आप, ठीक है। अब क्या है, एफ प्राइम के मैक्सिमम की बात पूछ रहा है, तो चलो क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं, डबल डेरिवेटिव निकालते हैं, डबल डेरिवेटिव निकालो, क्या आता है आपके पास डबल डेरिवेटिव, टू, है ना, जीरो लेस देन एक्स इज लेस देन वन, यहाँ पे डबल डेरिवेटिव निकालो, फोर एक्स माइनस एट, है ना, वन लेस देन एक्स लेस देन थ्री। अब बताइए क्रिटिकल पॉइंट बताइए, वन क्रिटिकल पॉइंट है क्या इसका, बताइए वन पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या है, एफ डबल डेरिवेटिव एट वन फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, ये क्या हो गया, टू है। राइट हैंड साइड पे बताइए, एफ डबल डेरिवेटिव वन पर राइट हैंड साइड से क्या वन रखो, फोर माइनस एट दैट इज माइनस फोर, ठीक है, दोनों इक्वल नहीं है, इसका मतलब एग्जिस्ट नहीं कर रहा डेरिवेटिव, है ना, सो एफ प्राइम इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू वन, क्योंकि एफ प्राइम का डेरिवेटिव दैट इज डबल डेरिवेटिव का एग्जिस्टेंस नहीं है। अच्छा मैक्सिमा है कि नहीं है, अब मैक्सिमा में क्या करते हो, भाई क्रिटिकल पॉइंट है ना, अगर डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता, क्रिटिकल पॉइंट का ये डेफिनेशन होता है, या डेरिवेटिव उसका जीरो है फंक्शन का, या एग्जिस्ट नहीं करता, तो यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, दैट मीन्स वन इज अ क्रिटिकल पॉइंट, और साइन चेंज हो रहा है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, दैट मीन्स पॉजिटिव से फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव होती है तो लोकल मैक्सिमा होता है, तो ये भी सही हो गया आपके पास, ये दोनों सही हो गए। और अच्छा ये लास्ट और देख लो कि आपका एफ ऑन टू है कि नहीं है, देखिए नेगेटिव वैल्यूज के लिए देखिए फिफ्थ डिग्री का इक्वेशन, और आपने दिखा दिया कि इंक्रीजिंग भी है, ठीक है, और जीरो पे आपने दिखा दिया कि वैल्यू वन है, तो इसका मतलब ये नेगेटिव इन्फिनिटी से पूरा यहाँ तक की वैल्यू सब एज्यूम कर रहा है, ये सबका मामला सेट है ना, यहाँ अब कोई दिक्कत नहीं, सबके पास प्री इमेज है। अब आपको बाकियों के लिए देखना है, तो हम पूरे लास्ट में जाते हैं इसमें, x ग्रेटर देन थ्री पर, ओके, यहाँ पे आपका थ्री है, थ्री पे इस फंक्शन की वैल्यू बता सकते हैं, थ्री पर बताइए, थ्री माइनस टू इज वन, log of 3 minus 2 is 1 which is 0, and then what, minus यहाँ पे क्या है 3,
प्लस 10/3। ये तो 0 हो गया, बाकी क्या बचा 1/3। यहाँ पर 3 पर फंक्शन की वैल्यू क्या है 1/3 यहाँ पर। दिस इज योर फंक्शन की वैल्यू। अब बाकी के लिए क्या देखते हैं कि अगर ये इंक्रीजिंग है तो हम हो जाएगा है ना, अगर ये इंक्रीजिंग है फंक्शन आपका तो हो जाएगा कि आपका ऑन टू फंक्शन है, क्योंकि फिर सारी वैल्यूज एफ एज्यूम कर रहा है ना। तो चलिए डेरिवेटिव निकालते हैं, उसको 5 मान लेते हैं, क्या 5 प्राइम ऑफ एक्स। ठीक है, इसको 5 मान लिया, डेरिवेटिव निकालिए। फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस 1। ओके, अब यहाँ से क्या वैल्यू आ रही है आपके पास, ये आ गया 1 प्लस log x माइनस 2 माइनस 1 log x माइनस 2। अब log x माइनस 2 तो हमेशा ग्रेटर देन 0 है फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, है ना, पॉजिटिव है ये। दैट मीन्स फंक्शन इंक्रीजिंग है फॉर x ग्रेटर देन 3। तो एग्जैक्टली वही फंक्शन इंक्रीजिंग है, इसका मतलब आ गया आपके पास आपका फंक्शन ऑन टू भी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।